हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। प्रॉब्लम का नाम है डिलीटिव एडिटिंग। तो आओ चलते हैं वन नोट की तरफ और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले जो हम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। एक है एस और दूसरा है टी। और ये दोनों स्ट्रिंग में अपर केस लेटर ही प्रेजेंट है, यानी कि कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, यही लेटर्स हमारे प्रेजेंट है। अब प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में दो कैरेक्टर बताया है, एक है डेजी, ठीक है, और दूसरा है डैनियल। डैनियल क्या करेगा ना, डैनियल कोई भी एक कैरेक्टर या एक लेटर बोल लो तुम, सेलेक्ट करेगा, ठीक है। लेट सपोज करो कि डैनियल एक लेटर सेलेक्ट किया कैपिटल ई, और ये डेजी को बोलेगा, ठीक है। अब ये लेटर जब ये डैनियल सेलेक्ट कर लिया तो अब डेजी क्या करेगी ना, डेजी इस लेटर को एस स्ट्रिंग में सर्च करेगी। और अगर हम सही बात भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे कि डेजी क्या करेगी कि इस लेटर के फर्स्ट अकरेंस को सर्च करेगी स्ट्रिंग एस में और उसको रिमूव कर देगी। फिर अगेन सपोज करो कि डैनियल सेलेक्ट करता है कैपिटल ए, तो डेजी क्या करेगी, इस लेटर को सर्च करेगी स्ट्रिंग एस में, इसके और इस लेटर के फर्स्ट अकरेंस को सर्च करेगी और उसे रिमूव कर देगी। तो बेसिकली यही है कि डैनियल हर स्टेप में क्या करेगा कि कोई सा भी एक लेटर सेलेक्ट करेगा और डेजी उसके फर्स्ट अकरेंस को स्ट्रिंग एस में से रिमूव करेगी। इस तरह से सारा का सारा ऑपरेशन चलते रहेगा और हमें एट द एंड बताना है कि क्या हम स्ट्रिंग एस को टी के बराबर कर पाए कि नहीं। अगर हम स्ट्रिंग एस को टी में कन्वर्ट कर दिए तो हमें आउटपुट करना है यस, और अगर हम नहीं कर पाए तो हमारा आउटपुट रहेगा नो। तो यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर कर लेते हैं। तो लेट सपोज करो कि मेरा स्ट्रिंग एस है डेटरमाइंड, DETERMINED, और जो हमें टी स्ट्रिंग में जो हमारा टी स्ट्रिंग है वो है हमारा TRME, ठीक है। तो यानी कि हमें एट द एंड इस स्ट्रिंग एस को टी बनाना है और हमें अपना ऑपरेशन पता है कि डैनियल कोई सा भी एक लेटर बताएगा, डैजी उसके फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करेगी। तो लेट सपोज करो डैनियल बोलता है डी डी लेटर, तो डेजी क्या करेगी, स्ट्रिंग एस में सर्च करेगी डेजी कि कौन सा फर्स्ट अकरेंस है डी का, तो इसको यहाँ मिलेगा, इसको हटा देगी ये। फिर अगेन लेट सपोज करो अगेन डैनियल डी ही सेलेक्ट करता है, तो डेजी अगेन बाकी बचे हुए स्ट्रिंग में, बाकी जो अपडेटेड स्ट्रिंग है डी को हटाने के बाद, उसमें अगेन डेजी सर्च करेगी फर्स्ट अकरेंस, तो ये मिलेगा, इसे हटा देगी। अगेन लेट सपोज करो ई डैनियल सेलेक्ट करता है, तो डेजी इसे हटा देगी क्योंकि ई हमारा ये वाला फर्स्ट अकरेंस था। अगेन लेट सपोज करो ई सेलेक्ट करता है डैनियल, तो डेजी इस वाले ई को हटा देगी इस बार। अब अगेन सपोज करो आई सेलेक्ट करता है डैनियल, तो डेजी ये वाला आई हटा देगी क्योंकि यही फर्स्ट अकरेंस है। अगेन एन अगर सेलेक्ट करता है तो डेजी इसे हटा देगी। अब देखो जो बाकी बचा हुआ मेरा जो लास्ट में अपडेटेड मेरा स्ट्रिंग एस है वो क्या है, तो कौन कौन सा लेटर बचा हुआ है, तो सबसे पहले टी बचा, फिर आर बचा हुआ है, ठीक है। तुम यहाँ चेक करो, तो सबसे पहले मेरा यहाँ टी बचा, फिर आर बचा, फिर एम बचा, और एट द एंड ई बचा, तो यानी कि टी आर एम ई। और यही हमारा क्या था, यही हमारा स्ट्रिंग टी है। तो फाइनली स्ट्रिंग एस टी में कन्वर्ट हो गया है, तो हमें आउटपुट करना है यस, और अगर हम नहीं कर पाते तो हमें आउटपुट करना रहता है नो। तो यही है हमारा प्रॉब्लम। अब मूव करते हैं इसके लॉजिक वाले पार्ट पे, ठीक है। तो लॉजिक के लिए अगेन हमारा स्ट्रिंग एस तो वही रहेगा, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड पार्ट प्रॉब्लम का, एक बार हमारा स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है प्रॉब्लम का तो नेक्स्ट पार्ट हमारा लॉजिक रहता है। तो स्ट्रिंग एस हमारा अगेन क्या है, डिटरमाइंड ही है, ठीक है। DETERMINED। स्ट्रिंग टी मेरा क्या है, स्ट्रिंग टी है मेरा टर्म्ड। तो यानी कि हमें बताना है कि एट द एंड हम स्ट्रिंग एस को टी बना पाए कि नहीं, और हमें ऑपरेशन अपना पता है कि हमें क्या करना है, हमने स्टेटमेंट में देख रखा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम इन टी में जितने भी लेटर्स हैं सारा का अकरेंसेस लिख लेंगे। तो कैपिटल टी कितनी टाइम्स आया है, एक बार। कैपिटल ई मेरा कितनी टाइम्स आया है,
तो देखो एक यहाँ और एक यहाँ, 2 टाइम्स। अगेन चेक करो, आर कितनी टाइम्स आया है, एक बार। एम कितनी टाइम्स आया है, एक बार। डी कितनी टाइम्स आया है, एक बार। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो हमने अकरेंस लिखा, इससे हमारा फायदा क्या होगा, तो देखते हैं एक बार। अब देखो जो मेरा स्ट्रिंग एस है, इसमें टोटल कितना टी प्रेजेंट है, एक ही टी प्रेजेंट है। और मेरा जो स्ट्रिंग टी है, उसमें भी टी का अकरेंस एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टी को एट द एंड, एट द एंड हमारा ये वाला टी बचा रहेगा, क्योंकि यही वाला एक ही अकरेंस है। स्ट्रिंग एस में हमारा टी का एक ही अकरेंस है, और टी में भी, स्ट्रिंग टी में भी हमारा एक ही अकरेंस है। तो वो कौन सा टी लास्ट में बचना चाहिए, यही वाला टी। ठीक है, अब अगेन चेक करो, आर के लिए चेक करो पहले। तो आर मेरा कितना प्रेजेंट है स्ट्रिंग एस में, एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही आर प्रेजेंट है, तो हमें यही वाला आर जो है एट द एंड चाहिए। ठीक है, तो हम जस्ट इसे अभी राउंड ऑफ यहाँ कर रहे हैं ग्रीन कलर से। अब चेक करो तुम एम, तो एम का अकरेंस हमारा टोटल स्ट्रिंग एस में कितना है, एक ही है। और हमें स्ट्रिंग टी में भी एक ही अकरेंस एम का मिला है, तो हमें ये वाला एम चाहिए रहेगा एट द एंड। अब यहाँ पे तुम कुछ ज्यादा नहीं समझे होगे कि ये करने से हमें क्या फायदा हुआ है। अब जरा तुम देखो ई वाला केस। ठीक है, ई वाला केस को देखो। मेरा स्ट्रिंग एस में टोटल ई का अकरेंसेस कितना है, तो जरा देखना, एक ये ई है, एक ये ई है, और एक ये ई है। यानी कि टोटल मेरे पास 3 अकरेंस है ई का स्ट्रिंग एस में। और हमें टी में कितना अकरेंस मिला है ई का, तो 2 अकरेंस मिला है। ये देखो यहाँ हमने स्टोर कर रखा है। ठीक है, ई का अकरेंस हमारा 2 है। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो मेरा स्ट्रिंग एस में 3 ई, ये 3 ईज प्रेजेंट है, उसमें से कौन सा 2 ई हम सेलेक्ट कर रहे होंगे, एट द एंड कौन सा 2 ई हमारा बचा रहेगा। तो ये ऑब्वियस है कि हमारा ये वाला ई और ये वाला ही बचा रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरा ऑपरेशन ही इसी तरह का है कि अगर डैनियल ई सेलेक्ट करा होगा, तो सबसे पहले ये फर्स्ट अकरेंस वाला खत्म हो गया होगा स्ट्रिंग एस में से। और उसके बाद फिर बचेगा हमारा 2 ई, और वो दोनों ई हमको चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग टी में वो दोनों ई प्रेजेंट है। तो हम फिर फर्दर ई लेटर के लिए ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो एट द एंड हमारा ये दोनों ई केवल बचेगा। ठीक है, ये दोनों ई। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब लास्ट हमारा बच रहा है डी। तो जरा स्ट्रिंग एस में चेक करो कि डी का टोटल अकरेंस कितना है। तो अगेन तुम देखोगे डी का मेरा अकरेंस एक यहाँ है और एक यहाँ है। और हमें स्ट्रिंग टी में कितना डी प्रेजेंट है, हमारा स्ट्रिंग टी में एक ही डी प्रेजेंट है। तो ये जो डी है, अगर ये मेरे स्ट्रिंग टी में प्रेजेंट है, तो हम स्ट्रिंग एस में कौन सा डी लास्ट में बचा रहेगा, तो लास्ट में मेरा डी ये वाला बचा रहेगा, लास्ट वाला। क्यों, क्योंकि जब डैनियल सेलेक्ट करेगा डी को, तो फर्स्ट अकरेंस ये वाला डी का हट जाएगा, क्योंकि ये डी हमें चाहिए नहीं। एट द एंड हमें एक ही डी चाहिए स्ट्रिंग टी में, क्योंकि एक ही डी प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट वाला डी हट जाएगा और लास्ट में मेरा ये बचा रहेगा। तो अब स्टार्टिंग से देखो कि तुम्हें क्या क्या मिला, जो जो कैरेक्टर तुम राउंड ऑफ किए हो। तो देखो सबसे पहले तुम्हें टी मिला, फिर ई मिल गया, फिर आर मिल गया, फिर एम मिल गया, फिर ई मिल गया, डी मिल गया। और ये जो स्ट्रिंग हमें मिला, ये क्या है, ये हमारा टी के बराबर है। तो फाइनली स्ट्रिंग एस टी में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस एग्जाम्पल से हल्का बहुत लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा, कि लॉजिक में हम बेसिकली यही करेंगे कि हम पहले टी का जितना भी कैरेक्टर है उनका अकरेंसेस लिख लेंगे। अब ये अकरेंसेस लिखने से क्या फायदा होगा, कि अगर लेट सपोज करो ई का 2 अकरेंस है, तो ये जो 2 अकरेंस है ना ई का, वो स्ट्रिंग एस में पीछे से, यानी कि पीछे से जो दो ई हमें मिलेगा, वही दोनों ई हमारा बच्चा रहेगा। उसके अलावा जितना भी है ई है, वो मेरे काम का नहीं है। तो बस खाली हम पीछे से वही 2 ई को सेलेक्ट करेंगे, जो कि मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि पीछे से हम केवल 2 ही ई को सेलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा जितना भी ई है वो मेरे काम का नहीं है। तो ये है मेन मेरा लॉजिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, पीछे से क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑपरेशन ही उसी तरह का है। डैजी हमेशा शुरुआत से ई को हटाते हुए आएगी। तो जो मेरा, अगर मेरा टी स्ट्रिंग में रिक्वायरमेंट है 2 ई का, तो लास्ट का ही 2 ई बचा रहेगा, उसके पहले का सारा रिमूव होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट रह गया होगा तो फाइनली क्लियर हो जाएगा। तो
लेट सपोज करो CONTEST कंटेस्ट, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग एस है। और हमें स्ट्रिंग टी जो दिया हुआ है वो है हमारा OTS, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रिंग टी में जितना भी कैरेक्टर प्रेजेंट है उनका अकरेंसेस लिख लेंगे। तो ओ हमारा कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। टी हमारा कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। एस हमारा कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, ठीक है। अब जरा हम स्ट्रिंग एस में चेक करेंगे ओ को, कि स्ट्रिंग एस में ओ कितना प्रेजेंट है। देखो एक ही ओ प्रेजेंट है, तो अगर स्ट्रिंग एस में एक ही ओ प्रेजेंट है और मेरे स्ट्रिंग टी में भी एक ही ओ प्रेजेंट है, तो हम स्ट्रिंग एस में से ये वाला ओ तो नहीं हटा सकते हैं। मतलब बेसिकली मुझे यही वाला ओ जो है एट द एंड चाहिए रहेगा, ठीक है। तो इसे मैंने जस्ट यहाँ सर्कल कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि ये ओ मेरे काम का है, ठीक है। अगेन जरा चेक करो कौन सा कैरेक्टर है, टी है। तो टी का मेरा अकरेंस स्ट्रिंग टी में कितना है, एक है। लेकिन स्ट्रिंग एस में मेरा दो टी प्रेजेंट है, यहां और यहां। तो अब मुझे अगर स्ट्रिंग एस को टी बनाना है तो ये दो टी में से एक टी हमारा हटेगा। और ऑपरेशन ये बोलता है कि वो वाला टी हटेगा जो कि फर्स्ट अकरेंस हो टी का, जहां पे। तो यानी कि ये वाला जो टी है ना, फर्स्ट वाला, ये मेरा रिमूव होगा। और एट द एंड जो टी हमें चाहिए वो हमें ये मिलेगा, ठीक है। ये हम समझ गए क्योंकि हमारा ऑपरेशन ही उसी तरह का। अब अगेन चेक करो एस को। एस हमारा कितने टाइम्स आया है, एक बार आया है स्ट्रिंग टी में। और स्ट्रिंग एस में मेरा दो बार ऐसा आया है, एक यहां और एक यहां। तो हमें स्ट्रिंग एस को अगर टी में कन्वर्ट करना है तो हमें एट द एंड एक ही एस चाहिए। तो एक ही एस अगर चाहिए तो वो कौन सा एस बचा रहेगा, वो एस हमारा लास्ट वाला बचा रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरा ऑपरेशन ही इसी तरह का है कि जो फर्स्ट अकरेंस एस का वो रिमूव हो गया होगा, तभी मेरा ये लास्ट वाला एस ही बच रहा है। तो देखो अब जो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, सर्कल किया है, उसको इसी ऑर्डर में लिख दो, लेफ्ट से राइट। तो क्या क्या मिलेगा, ओ सबसे पहले मिला, फिर टी, फिर एस। तो ये स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है स्ट्रिंग टी के। तो हम यहाँ आउटपुट कर देंगे यस, ठीक है। तुम देख सकते हो दोनों सेम है, तो यहाँ हमारा आउटपुट हो जाएगा यस। तो यही है हमारा लॉजिक। अब एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हम डिटरमाइंड पे ही लगाते हैं। DETERMINED। और स्ट्रिंग टी मेरा क्या था, स्ट्रिंग टी मेरा है टर्म्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लॉजिक में देखा ही है कि सबसे पहले हम टी स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर हैं उनका अकरेंसेस लिखेंगे। अब मुझे पता है कि स्ट्रिंग टी में टोटल कितना कैरेक्टर प्रेजेंट है, कैपिटल ए टू जेड ही केवल प्रेजेंट है। तो ये टोटल कितने लेटर है, 26, 26। तो 26 साइज का हम एक वेक्टर बना लेंगे और उसमें इनके काउंट को आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो टी हमारा कितनी बार आया है, एक बार। ई हमारा कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। आर हमारा कितनी टाइम्स आया है, 1 टाइम्स। एम हमारा कितनी बार आया है, एक बार। और डी हमारा कितनी बार आया है, एक बार। तो ये तो मैंने प्री कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा लॉजिक क्या बोलता है, तो अब लॉजिक ये है, लॉजिक जैसा कि हमने देखा था उसी के हिसाब से हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रिंग एस में पीछे से चलना चालू कर देंगे। अब जरा ये चेक करो, यहाँ हमें एक डी मिल गया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी रखेंगे जो कि टेम्प नाम का है, लेट सपोज करो स्ट्रिंग टेम्प, जो कि इनिशियली एम्प्टी रहेगा। हम पीछे से चलेंगे स्ट्रिंग एस पे। अब देख करो, चेक करो कि जो हमें सबसे पहला कैरेक्टर मिला वो क्या मिला, डी मिला। तो क्या डी का अकरेंस यहाँ है स्ट्रिंग टी में, तो चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक अकरेंस है। तो एक अकरेंस है तो हम क्या करेंगे, टेम्प स्ट्रिंग में डी को ऐड कर देंगे। यानी कि अब मेरा टेम्प स्ट्रिंग डी बन जाएगा, ठीक है। और ये जो अकरेंस था ना डी का, क्योंकि हमें एक ही चाहिए था और एक हमने यहाँ लास्ट वाला ले लिया, तो अब हम इसे अपडेट करके 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। अब अगेन हम ई पर आए। तो क्या हमें ई का अकरेंस मिला है स्ट्रिंग टी में, तो हाँ, दो अकरेंस है।
तो हम क्या करेंगे, इस वाले ई को ले लेंगे। ठीक है, तो अब मेरा अपडेटेड स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, अब मेरा अपडेटिंग स्ट्रिंग डी बन जाएगा। और एक ई हमने ले लिया है तो हम इसे अपडेट कर देंगे 1 से, क्योंकि एक ई तो हमने पिक कर लिया है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर ई का काउंट अगर 2 मिला है तो हमें पीछे से जो 2 ई है वही सेलेक्ट करना है। उसके अलावा जितना भी ई है वो मेरे काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ऑपरेशन ही उसी तरह का है कि फर्स्ट अकरेंस रिमूव होगा। ठीक है, तो आगे से रिमूव होता चला आएगा, तो हमें जो पीछे है वही बस खाली सेलेक्ट करना है। अगेन देखो, अगेन हमारा क्या है, एन। तो क्या एन का करेंस है स्ट्रिंग टी में, नहीं है, तो नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर अगेन आई, आई का करेंस है, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। अब हमें मिला एम, एम का करेंस है हमारे स्ट्रिंग टी में, ये देखो ए का करेंस है। तो हम क्या करेंगे, अब जो टेम्प स्ट्रिंग है उसमें ऐड कर लेंगे एम को। तो अपडेटेड मेरा टेम्प स्ट्रिंग ये बन गया, और एम के अकरेंस को एक से घटा देंगे, तो एक से घटाएंगे तो ये जीरो हो गया। ठीक है, अगेन चेक करो आर। तो हाँ, हमें आर का अकरेंस चाहिए, तो आर के अकरेंस को हम यहाँ अपडेट कर देंगे 0 से, और स्ट्रिंग जो है मेरा वो अपडेट हो जाएगा इससे। ठीक है, अगेन हमारा क्या आया, ई आया। तो ई का एक अकरेंस तो हमने लिया था, एक अभी और बच रहा है, तो इस ई को ही हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यही मेरा पीछे से सेकंड लास्ट है। ठीक है, तो इस ई को हमने पिक कर लिया और इसके अकरेंस को 0 कर दिए हम। अगेन हमें क्या मिला, टी। तो हमें टी चाहिए क्योंकि एक काउंट है इसका, तो इसको 0 करेंगे और टी को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। अब देखो, अब अगेन आया ई, लेकिन अब ई का मेरा काउंट कितना है, अब मेरा ई का काउंट 0 है, तो अब हम इस ई को नहीं लेंगे। यही इस इम्प्लीमेंटेशन से और लॉजिक से तुम्हें यही समझ में आ रहा है कि केवल हमने पीछे के 2 ई को लिया है, उसके बाद फिर जो ई है वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन ही ऐसा ही है कि स्ट्रिंग एस में मेरा टोटल 3 ई प्रेजेंट है, जबकि मेरे स्ट्रिंग टी में मेरे को 2 ही ई चाहिए। तो एक ई स्ट्रिंग एस से हटाना होगा, तभी हमारा हम एस को टी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वो ई कौन सा हटेगा, तो वो ई वही हटेगा जो शुरुआत में प्रेजेंट होगा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन ही कह रहा है कि जो फर्स्ट अकरेंस है वही रिमूव होगा, तो जो सबसे पहले है वो पहले रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई अब हम नहीं लेंगे। अगेन हमारा डी आया, तो डी का मेरा एक अकरेंस था, लेकिन वो हमने लास्ट वाला ले लिया है, और डी का अकरेंस अब मेरा 0 है, तो हम इस डी को नहीं लेंगे। तो अब एट द एंड देखो कि तुम्हें टेम्प स्ट्रिंग ये मिल गया। अब इस टेम्प स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर दोगे तो देखो ये टर्म्ड बन गया। ठीक है, और ये एग्जैक्टली सेम है टी के, तो हम यहाँ आउटपुट कर देंगे यस। यानी कि जो तुम्हारा स्ट्रिंग टेम्प निकलेगा उसको हम एट द एंड रिवर्स करेंगे। क्यों रिवर्स करेंगे, क्योंकि हम पीछे से लेते हुए आ रहे हैं, जबकि मेरा स्ट्रिंग एस किस तरह से रहेगा, लेफ्ट टू राइट रहेगा, क्योंकि टी जो है पहले आ रहा है तो पहले टी रहेगा, लेकिन हमारा लॉजिक पीछे की तरफ से है, तो इसी कारण हमें रिवर्स करना पड़ा। ठीक है, और एट द एंड हम रिवर्स करके चेक कर लेंगे कि क्या मेरा टेम्प स्ट्रिंग टी के बराबर है। अगर बराबर है तो आउटपुट करेंगे यस, और अगर नहीं बराबर होगा तो आउटपुट कर देंगे नो। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो अब आओ इसे हम जल्दी से इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले टेस्ट केस लेना है और फिर हमारा 2 स्ट्रिंग हमें लेना है। ठीक है, और आउटपुट यस नो करना है। ठीक है, तो टेस्ट केस हमने ले रखा है यहाँ। अब 2 स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, स्ट्रिंग एस और टी। और अब हमें टी स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर का अकरेंस भी रखना है, तो हमने बोला था कि हम एक वेक्टर बना लेंगे 26 साइज का। ठीक है, तो काउंट नाम का लेट सपोज एक वेक्टर बना लेते हैं 26 साइज का, और और हर इंडेक्स पे वैल्यू अभी हम 0 दे दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स पे विजिट करेंगे, और अगर मेरा कैरेक्टर कैपिटल ए है तो वो कहाँ है, उसका वैल्यू स्टोर रहेगा 0th इंडेक्स पे। तो हम क्या करेंगे, आई माइनस कैपिटल ए। इससे क्या होता है गाइस, कि ये दोनों दो कैरेक्टर का डिफरेंस है। ठीक है, तो आई कुछ भी हो मेरा कैरेक्टर, अगर लेट सपोज करो आई अगर बी है तो बी माइनस ए करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यानी कि बी, कैपिटल बी कैरेक्टर का अकरेंस मेरा 1th इंडेक्स पे स्टोर रहेगा। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो अब इसका हम जो है काउंट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमने जस्ट लूप लगा करके टी में जितना भी कैरेक्टर प्रेजेंट है सबका अकरेंस हमने स्टोर कर लिया काउंट नाम के वेक्टर में। अब हमारा क्या लॉजिक में हमने देखा है कि हम पीछे से मूव करेंगे स्ट्रिंग एस पे, पीछे से मूव करेंगे हम स्ट्रिंग एस पे, और ठीक है, पीछे से मूव करेंगे स्ट्रिंग एस पे, और एक हमें स्ट्रिंग
टेम्प भी बनाना होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वो अब हम यहाँ बना देते हैं स्ट्रिंग टेम्प। ठीक है, अब हम पीछे से मूव करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या काउंट ऑफ एस आई माइनस ए, यानी कि कोई भी अगर कैरेक्टर है प्रेजेंट मेरा, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या उसका अकरेंस काउंट अभी ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तभी हमें उस कैरेक्टर को लेना है। तुम यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ तुम चेक करो, यहाँ हमने क्या किया था, ये तो हमने क्रिएट कर लिया काउंट नाम का। अब जब हम पीछे इस डी पे आए तो हमें चेक करना होगा, सॉरी ये नहीं, स्ट्रिंग एस, इस डी पे जब हम आए स्ट्रिंग एस के, तो हमें चेक करना होगा क्या इसका काउंट यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इनिशियली देखो ये काउंट वन था, तो वन था, अगर काउंट एग्जिस्ट करता है तब हम इस वाले को टेम्प में ऐड करेंगे और अपने काउंट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, वन था तो अब जीरो हो जाएगा काउंट। ठीक है, तो यही चीज अब हम यहाँ कोड कर रहे हैं कि अगर इस वाले कैरेक्टर का काउंट ग्रेटर देन जीरो है तब तुम क्या करो, तब तुम टेम्प में ऐड कर दो इस वाले कैरेक्टर को, और ये जो काउंट है ना इसको अपडेट भी कर दो, क्योंकि एक हमें मिल गया अकरेंस। एक अगर मिल गया है तो इसे अब एक से घटा भी दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और एट द एंड हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स कर देना है टेम्प स्ट्रिंग को। हमने देख रखा है अपने लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट्स में, तो इनबिल्ट फंक्शन है मेरा रिवर्स का, तो हमने इसे रिवर्स कर दिया। अब हमें चेक करना है कि क्या टेम्प हमारा टी के बराबर हो रहा है। अगर बराबर है, अगर मेरा टेम्प टी के बराबर है तो हमें आउटपुट करना है यस, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें आउटपुट करना है नो। अब एक बार जो है इसे रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इशू आया है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कहाँ हमने गलती किया है। टेम्प को हमने रिवर्स कर दिया, सॉरी यहाँ टेम्प डॉट एंड होगा। ठीक है, अब एक बार इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट हो गया। अब एक बार सबमिट भी करके चेक कर लेते हैं। तो ये गाइस तुम चेक कर सकते हो, ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अब जल्दी से इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा स्ट्रिंग एस के लिए, टी के लिए एक लूप चला हुआ है और स्ट्रिंग एस के लिए लूप चला हुआ है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ एस का साइज प्लस बिग O ऑफ टी का साइज रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने 26 साइज का एक एरे डिक्लेयर कर रखा है और स्ट्रिंग एस और टी भी हमने डिक्लेयर कर रखा है। तो वर्स्ट केस में हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ एस का साइज प्लस टी का साइज होगा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही हमारा बिग O ऑफ एस का साइज प्लस टी का साइज रहेगा। ठीक है, तो और ये दोनों ही ईच टेस्ट केस के लिए है। ठीक है, तो गाइस अगर तुम्हें कुछ डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।